नमस्कार, मैं दिनेश चंद्र प्रसाद दिनेश कलकत्ता। आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में मैं उनके बारे में कुछ आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आशा है आपको अवश्य पसंद आएगी। शीर्षक है कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद। कलम के सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के नज़दीक लमही नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता मुंशी अजायब राय गांव के ही डाकघर में काम करते थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनका बचपन आर्थिक कष्टों में बीता। फलस्वरूप मैट्रिक पास करने के बाद ही इन्हें एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बनना पड़ा। नौकरी करते हुए ही इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद पिता शिक्षा विभाग में नौकरी करते हुए ये डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए। नौकरी के कारण इनका लेखन कार्य नहीं हो पाता था, इसीलिए नौकरी छोड़कर इन्होंने अपना जीवन साहित्य साधना में लगा दिया। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रारंभ में इन्होंने इसी नाम से कहानियाँ लिखी, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इनकी रचनाओं में देशद्रोह की गंध मिली, जिस कारण इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में भी लिखने लगे। सन 1908 में सोजे वतन की रचना की। इस पुस्तक से भी अंग्रेज़ों को भय लगा और उन्होंने सोजे वतन की सारी प्रतियां जब्त कर ली और उनके सामने ही जला दिया। इस तरह सोजे वतन की जब्ती के साथ नवाब राय की नवाबी भी जब्त हो गई। इसके बाद वह प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे, जो अंत तक चला। प्रेमचंद जी ने 300 कहानियाँ लिखी। प्रेमचंद जी ने 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। इन्होंने बहुत उच्च कोटि के 15 उपन्यास लिखे, जिस कारण इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। यह उपाधि इन्हें विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी। इनके प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान है। शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि उन्हें पेचिश की बीमारी हो गई थी। गोदान लिखते समय वे बहुत बीमार थे, खून की उल्टियाँ हो रही थी। उसी अवस्था में उन्होंने गोदान पूरा किया। मंगलसूत्र उनका अंतिम उपन्यास था, जिसे वह पूरा नहीं कर पाए। प्रेमचंद जी का वैवाहिक जीवन भी उतना सुखमय नहीं रहा। उनका बचपन तो कष्टमय था ही, जब 7 वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का देहांत हुआ। पहली पत्नी से संबंध विच्छेद के कारण उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरी शादी की। इन्होंने 3 नाटक, करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी भी लिखे। इन्होंने अनेक निबंध भी लिखे, जो विविध प्रसंग नाम से 3 भागों में प्रकाशित हुए। प्रेमचंद 20वीं शताब्दी के उन भारतीय लेखकों में से एक थे जिनका जन्म गांव में हुआ था। प्रेमचंद ग्रामीण जीवन, उसके संघर्ष, उसकी वास्तविकता और उन सब के बीच से गुजरने वालों की मानसिकता से भली भांति परिचित थे। स्वयं उन सब के साक्षी थे। इन्हें मानव मन का जानकार माना जाता है। सरल मुहावरेदार बोलचाल की भाषा में रोचक कथा प्रस्तुत करना प्रेमचंद जी की विशेषता है। उनकी सभी पुस्तकों का अंग्रेजी और उर्दू में रूपांतरण हुआ है। महान फिल्मकार सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति फिल्म बनाई, जो यादगार फिल्मों की फहरिस्त में शामिल है। प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म 1977 में मृणाल सेन ने बनाई, जिसे सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर सफल फिल्में बनी। उनके एक और उपन्यास निर्मला पर 1980 में धारावाहिक बना,
जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इन सबसे पहले उनके देहांत के 2 वर्ष बाद पश्चात यानी 1938 में के सुब्रमण्यम ने सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई। प्रेमचंद ने टॉलस्टॉय की कहानियाँ 1923, गर्ल्स वर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से अनुवाद किया। रतन नाथ सरसार के उर्दू उपन्यास फसाना-ए-आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत लोकप्रिय हुआ। प्रेमचंद घर में नाम से उनकी धर्मपत्नी शिवरानी देवी ने उनकी जीवनी लिखी। यह पुस्तक 1944 में पहली बार प्रकाशित हुई। साहित्य जगत में इसका इतना महत्व बढ़ा कि उसे दोबारा 2005 में संशोधित करके उनके नाती सुबोध कुमार द्वारा प्रकाशित की गई। इसका अंग्रेजी व उर्दू अनुवाद भी किया गया। उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से पिता की जीवनी लिखी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन पर 2 किताबें प्रेमचंद और उनका युग लिखी। प्रेमचंद के पत्रों को सहेजने का काम अमृत राय और मदन गोपाल ने किया। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य 2 भाग व प्रेमचंद विश्वकोश 2 भाग का संपादन किया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने प्रेमचंद सामंत का मुंशी व प्रेमचंद की नीली आँखें नाम से पुस्तकें लिखी है। सादा एवं सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद हमेशा मस्त रहते थे। जहाँ उनके हृदय में मित्रों के लिए उदार भाव रहता था, वहीं उनके हृदय में गरीबों पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था। उनकी पत्नी के अनुसार मैंने 2 बार 40-40 रुपये दिए गर्म सूट बनवाने के लिए, लेकिन प्रेमचंद ने दोनों बार वह रुपये अपने प्रेस के मजदूरों में दे दिए। मेरे नाराज़ होने पर उन्होंने कहा कि यह कहाँ का इंसाफ है कि हमारे प्रेस में काम करने वाले मजदूर भूखे हों और हम गर्म कोट पहने। प्रेमचंद ने हंस नामक पत्रिका का संपादन किया, प्रकाशन किया, जो आज तक जारी है। उन्होंने अपने साहित्य में हमेशा दबे कुचले लोगों, स्त्रियों, गरीबों के हक के बारे में आवाज़ें उठाई है। केवल उठाई ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से जीवन में उतार कर दिखाया भी है। प्रेस वाली बात और विधवा स्त्री से विवाह इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। प्रेमचंद के नाम से भारतीय डाकतार विभाग द्वारा 31 जुलाई 1980 को 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। बांग्ला साहित्य में जिस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान है, उसी तरह से हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का है। उनका साहित्य तब भी प्रासंगिक था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। प्रेमचंद सशरीर भले 8 अक्टूबर 1936 को चले गए, लेकिन साहित्य में वे हमेशा अमर रहेंगे और समाज को दिशा दिखाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। रचना मेरी अपनी स्वरचित रचना है। नमस्कार।